यहाँ के एक ईगल कपल की स्टोरी भी सुनाता है जो कि किंग और क्वीन है। उनके दो बेटे भी हैं जिनमें से ही एक को अगला राजा बनाया जाएगा, मगर फिलहाल वो बहुत छोटे हैं, इसीलिए वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, खासकर बाकी ईगल से, जिनमें से बहुत से किंग ईगल के दुश्मन हैं। और इन्हीं में से एक दुश्मन जब किंग पर हमला करता है तो किंग बहुत ही बहादुरी से लड़ता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो सीधा नीचे आकर गिरता है और पत्थरों से लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। डेंजर जब किंग ईगल की लाश देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। तभी वहाँ पर खिलर नाम का एक शिकारी आता है जो कि किंग की बॉडी को ले जाने आया था। खिलर इस पहाड़ी इलाके में अपने बेटे लूकस के साथ रहता है। खिलर की वाइफ की डेथ के बाद खिलर इमोशनली काफी डिस्टर्ब रहने लगा था और इसी वजह से उसका और लूकस का रिलेशन बहुत ही इफेक्ट हुआ। अपने डैड के रूड बिहेवियर की वजह से लूकस अपनी मॉम को बहुत मिस करता है। वहीं सीन चेंज होकर हमें मदर क्वीन को दिखाया जाता है जो कि रात गुजरने के बाद समझ जाती है कि किंग ईगल अब वापस नहीं आएगा, इसीलिए अब उसे खुद ही इन बच्चों को पालना होगा और इन्हीं में से किसी एक को राजा भी बनाना होगा। और इसीलिए जैसे जैसे ही ये बच्चे बड़े होते हैं तो किंग बनने के लिए इनकी लड़ाई भी बढ़ जाती है, जिनमें ज्यादातर बड़ा भाई ही जीतता है। अब एक दिन जब इनकी मदर खाना लाने जाती हैं तो इन दोनों में फिर से लड़ाई होती है, जिसमें से बड़ा भाई फिर से जीतने लगता है। तब इसी बीच छोटा भाई पहाड़ी से नीचे गिर जाता है क्योंकि उसके अभी तक पूरी तरह से पंख भी नहीं आए हैं, तो इसीलिए वो उड़ नहीं पाता और बहुत ही जख्मी हो जाता है। इसीलिए वो अपनी माँ के आने का इंतजार करता है। जब उसकी माँ आती है तो उसे छोटे भाई के रोने की आवाज सुनाई देती है, मगर किंग के जाने के बाद वो दोनों में से किसी एक को ही पाल सकती थी, इसीलिए वो बड़े भाई को चुनती है क्योंकि उसमें किंग बनने की पोटेंशियल ज्यादा थी। और इस तरह अब छोटा भाई वहीं जख्मी पड़ा रहता है। उसे काफी सारी चूंटियां भी परेशान करती है, मगर किसी तरह रात गुजर ही जाती है। अगले दिन जब वो जागता है तो देखता है कि एक वाइल्ड डॉग उसके पास खड़ा है। वो उससे बचने की कोशिश करता है। इतने में उनकी आवाजें सुनकर लूकस वहाँ आ जाता है। वो उस डॉग को वहाँ से भगा देता है और उस बेबी ईगल को अपने पास अपने घर ले आता है और उसे वो एक सीक्रेट रूम में ले जाता है और वो एक पिलो को हाफ में काट कर उसके लिए नेस्ट भी बनाता है। वो उसको खाने के लिए ब्रेड देता है, लेकिन वो ब्रेड नहीं खा रहा होता। लूकस उसको अपने साथ रखने में इंटरेस्टेड था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि एक बर्ड का ख्याल कैसे रखते हैं। लूकस उसको अपने कपड़ों में रखता है ताकि कि उसको गर्मी मिले और फिर वो ईगल के लिए खाना लाने के लिए निकल जाता है। बाहर आने पर वो खिलर को देखता है। लूकस अपने फादर के पास जाता है और उसके सोने का वेट करता है। खिलर जब सो जाता है तो लूकस उससे शिकार का खाना चुरा कर सीक्रेट रूम में आ जाता है। वो चुराया हुआ खाना वो ईगल खाने लगता है और लूकस उसे देख कर खुश होता है और बस एक ही दिन में उन दोनों के दरमियान में दोस्ती हो जाती है। फॉरेस्ट ऑफिसर उन दोनों को देख कर काफी खुश होता है और वो फैसला करता है कि वो उस बेबी ईगल को बड़ा करने में हेल्प करेगा क्योंकि ये उसको आता था। अगले दिन लूकस अपने फ्रेंड के लिए नेस्ट बनाता है। वो उसके लिए वॉर्म्स भी कलेक्ट करता है, मगर ईगल को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो ऑफिसर उनके घर आता है और उसे बोलता है कि वॉर्म्स ईगल के लिए हेल्दी नहीं है। वो उसको एक डक लिवर देता है जिसको ईगल खुशी से खा लेता है। वो उसे ये बात भी करता है कि उसको ईगल को धूप के लिए भी छोड़ना होगा ताकि कि वो धूप ले सके, उससे उसके फेदर की ग्रोथ होगी। एक दिन लूकस खिलर के साथ काम कर रहा होता है। खिलर उसे बात करता है, लेकिन लूकस उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता। खिलर उस पर चिल्लाने लगता है और गुस्सा होकर उस पर और भी ज्यादा चिल्लाता है और काम करवाता है और पूरा दिन उसे कहीं भी नहीं जाने देता। रात को कुछ जंगली फॉक्स खिलर के घर में घुसते हैं और वो सारे ही हेन्स को खा लेते हैं। खिलर गुस्से में लूकस को ढूंढता है क्योंकि उसने ही रात को फार्म का दरवाजा खुला छोड़ दिया था और वहीं लूकस उस मुर्गी को अपने सीक्रेट रूम में ले आता है ताकि वो उस ईगल को खाना दे सके, लेकिन तब तक फॉक्सेस वहाँ पर पहुँच गई थी। लूकस उनको वहाँ से भगा देता है और फिर वो पूरी रात उस ईगल के साथ गुजारता है और उसके सोने के बाद वो अपनी एक फैमिली बाइबल को उठाता है और वो दो भाई केन और एबल की कहानी को पढ़ता है। वो कहानी बिल्कुल उस ईगल की तरह होती है, इसीलिए लूकस उस यंग ईगल का नाम एबल रख देता है और उसके दूसरे भाई का नाम वो केन रखता है। एक तरफ तो वो उस यंग ईगल को ट्रेन कर रहा होता है और दूसरी तरफ वो मदर ईगल अपने दूसरे बेटे को भी माउंटेन पर रूल करना सिखाती है। लूकस उस ईगल को उड़ना सिखाता है, मगर ज्यादा नॉलेज ना होने की वजह से वो कुछ खास नहीं सीख पा रहा था। एक दिन जब वो ईगल को ट्रेन करा होता है तो डेजल भी उनको देख लेता है और वो उनको अपने साथ समर टाइम स्पेंड करने की ऑफर करता है। डेजल अब उसको सिखाएगा कि उसको एबल को उड़ाना कैसे सिखाना है। लूकस बहुत ही एक्साइटेड होता है क्योंकि वो आसमान पर एबल को उड़ता देखना चाहता था और इसके बाद वो ऑफिसर खिलर से उसको अपने साथ ले जाने की परमिशन भी ले लेता है। लूकस जब उसके साथ एक फॉरेस्ट कैबिन में जाता है तो वहीं पर वो एक यंग बॉय और ईगल की पिक देखता है। ये बहुत ही पुरानी थी, ऐसे जैसे किसी ने बहुत वक्त पहले लगाई हो, बट ये पिक्चर बिल्कुल उसकी और एबल की तरह ही लग रही थी। अगले दिन एबल को हंटिंग सिखाते हुए लूकस एक फिश को पकड़ता है और उसको एबल को दे देता है, लेकिन एबल उस फिश को फिर से पानी में छोड़ देता है। कुछ दिन के बाद एबल और केन दोनों की ही न्यू विंग्स आ जाते हैं। केन तो अपनी मदर की हेल्प से उड़ना सीख ही लेता है, लेकिन एबल को लूकस ही उड़ना सिखा रहा होता है। डेजल के बताने पर वो एक नेस्ट जैसे बकेट में एबल को बैठाता है, लेकिन ये कुछ खास काम नहीं आता है और लूकस परेशान हो रहा था। लेकिन फिर कुछ ही दिनों में वो भी उड़ने लगता है। लूकस उसे उड़ते हुए देख
देखता है रात को एबल और लूकस दोनों ही ओल्ड हाउस की रूफ पर सोते हैं, और जब लूकस की सुबह आंख खुलती है तो वो देखता है कि एबल मिसिंग है। वो डर जाता है और एबल को ढूंढने लगता है कि तभी उसे आसमान पर उड़ता हुआ एबल नजर आता है। लेकिन जैसे ही एबल एक रॉक पर आकर बैठता है और लूकस उसके पास जाता है तो एबल वहाँ से उड़ जाता है। लूकस को यकीन हो जाता है कि उसका एक ही दोस्त अब कभी वापस नहीं आएगा। लूकस को एक फेदर मिलता है जिसको वो अपने पास याद के तौर पर रख लेता है। डेजल उसको कंफर्ट करने की कोशिश करता है, मगर उसको भी नहीं मालूम था कि एबल कभी वापस आएगा भी या नहीं। हम एबल को देखते हैं जो कि जंगली जानवरों पर अटैक करता है, लेकिन एंड में खुद ही जख्मी हो जाता है। एबल की लाइफ इजी नहीं होती क्योंकि उसको खुद को खिलर से बचाना होता है और अपने भाई केन से भी, जो कि अब एक अच्छा फाइटर है। लूकस बहुत ही दिनों तक एबल को तलाश करता है और जब वो उसे नहीं मिलता तो वो थका हुआ वापस जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से ईगल वहाँ पर आ जाता है। लूकस उसके उस फेदर को स्टोन पर रखता है और खुद एबल के साथ घर वापस आ जाता है। अगले दिन डेजल लूकस को हंटिंग सिखा रहा था कि खिलर के आते ही लूकस वहाँ से भाग जाता है। खिलर उससे कुछ रूडली बात करता है और उसे धमकाता है कि लूकस उसका बेटा है। अब लूकस और डेजल दोनों मिलकर एक हंटिंग मेथड एबल को सिखाते हैं। एबल काफी कोशिश करता है, कई बार गिरकर उठकर आखिरकार वो सीख ही जाता है और फिर वो अपने लिए हंट भी करता है। सब ठीक चल रहा था। एक दिन डेजल लूकस को बताता है कि एक दिन एबल उसको छोड़कर चला जाएगा क्योंकि असल में वो एक वाइल्ड एनिमल है और उसे आखिर में वाइल्ड जंगल ही जाना होगा। कुछ दिनों के बाद वो दोनों एबल को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जाते हैं और वो उसकी फीट पर एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट भी बांधता है और लूकस उसको ये एक आखिरी फेयरवेल देता है, जिसके बाद एबल वहाँ से उड़ जाता है। इसके बाद विंटर सीजन शुरू होता है और हम देखते हैं कि एबल को हंटिंग में काफी मुश्किल हो रही होती है। वो रैबिट को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर बर्फ होने की वजह से वो हमेशा फेल हो जाता है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो फाइनली एक छोटे से जानवर को पकड़ ही लेता है और उसे पकड़कर वो नदी में कूद जाता है और उसका शिकार करता है और ऐसे ही टाइम के साथ साथ वो हंटिंग सीख जाता है। वहीं पर लूकस अपने फ्रेंड को अभी तक नहीं भूल पाया। वो उसके फेदर्स को अपने पास सजाता है। उधर खिलर जानवरों को पकड़ने के लिए बहुत सारे ट्रैप्स लगाता है। लूकस वो सभी ट्रैप्स हटाते हुए नजर आता है और वो उस जगह पर भी जाता है जहाँ पर वो एबल के पास रहा था। वो उसके फेदर को हाथ में ले लेता है और उसकी याद में वहीं पर लेट जाता है। कुछ देर के बाद जब वो सोकर उठता है तो वो देखता है कि एक वुल्फ उसके बहुत ही करीब है। लूकस डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है कि उसका पैर उसी के फादर के लगाए हुए ट्रैप में फंस जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन लकीली वहाँ पर डेजल मौजूद था और वो उसकी आवाजें सुनकर उसको बचाने के लिए आ जाता है और वो उस वुल्फ को भी भगा देता है। हम एबल को देखते हैं जो कि अपने बर्थ प्लेस पर आता है जहाँ पर उसका भाई होता है, जो कि अब एक बीस्ट की तरह स्ट्रॉन्ग हो चुका था। दोनों भाइयों के दरमियान अब भी लड़ाई होती है और वो दोनों गोश्त के लिए भी एक दूसरे से लड़ते हैं। एक रात को डेजल लूकस को दो बर्ड्स की स्टोरी सुनाता है जो कि लूकस को एबल और केन की तरह ही लगती है। लूकस डेजल से पूछता है कि इसके एंड में क्या होता है, जिस पर डेजल बोलता है कि अगर उनको इस स्टोरी का लास्ट फेज भी पता चल जाए तब भी वो इस स्टोरी का एंड नहीं जान पाएंगे। अगले दिन डेजल विंड ब्रदर्स को एक पेड़ के तन्ने पर एक साथ बैठा हुआ देखता है। हम लूकस को देखते हैं जिसने कहीं अकेले जाने का इरादा बना लिया था, कहीं दूर जहाँ पर वो अपने फादर से ना मिले। वो बस पैकिंग कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर खिलर आ जाता है और वो उसे मैथ स्टिक जलाकर दिखाता है और हमें यहाँ पर मूवी का प्लॉट रिवील होता है, जिसमें हम देखते हैं कि लूकस की मॉम की डेथ आग लगने की वजह से हुई थी, जो लूकस से ही गलती से लगी थी। और फिर जब अब खिलर आग जलाता है तो लूकस वहाँ से माउंटेन्स की तरफ भाग जाता है। बाहर बारिश होने की वजह से खिलर भी परेशान हो जाता है और वो भी उसके पीछे निकल जाता है। माउंटेन्स पर चढ़ते हुए रॉक रोलिंग होती है, लूकस पर लाइटनिंग भी होती है और वो जख्मी हो जाता है। एबल भी उसके पास आता है और उसे आवाज देता है। खिलर भी उसे ढूंढ ही लेता है और वो उसे अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। आज खिलर पहली बार उससे ऐसे बात कर रहा था और लूकस उठने के बाद एबल का नाम लेता है। और जब थोड़ी देर के बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो हम रॉक्स के नीचे किसी ईगल की डेड बॉडी देखते हैं। कई साल गुजर जाते हैं और लूकस ने एबल को नहीं देखा और उसके अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अब ठीक हो चुके हैं। वो दोनों माउंटेन्स पर जा रहे होते हैं कि लूकस को एबल की प्रेजेंस फील होती है क्योंकि वो उसकी डेथ को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया था और उसे उम्मीद है कि वो उसके पास जरूर आएगा। लेकिन खिलर ऐसा नहीं मानता था। वो उसे बोलता है कि वो मर चुका है। उस दिन जो डेड बॉडी उनको रॉक से मिली थी वो उसी की थी। वो ये सब कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी वो साइड पर देखता है और वो लूकस को अपने हाथ को फैलाने को बोलता है। वो पहले तो हैरान होता है लेकिन फिर अपने फादर की बात मानकर वो अपना हाथ फैला लेता है और वो देखता है कि एबल उसके पास आकर उसके हाथ पर बैठ गया है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस दिन वो डेड बॉडी एबल की नहीं केन की थी। लूकस बहुत खुश होता है पर अब उसे अपने फ्रेंड की भलाई के लिए उसे गुड बाय करना था और लूकस उसके हाथ से अपना वो ब्रेसलेट भी उतार देता है और उसे उड़ने के लिए छोड़ देता है। लास्ट में हम देखते हैं कि एबल अब किंग है और वो अपनी क्वीन के साथ रहता है और अपने बच्चों का इस दुनिया में आने के लिए वेट कर रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।